सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में ना बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है। सरफेस केमिस्ट्री में किस चीज से डील करते हो, तो आपको समझाता हूं सरफेस केमिस्ट्री में किस चीज से डील करते हो। जैसे कि हाँ, आपके माँ बाप है ना, आपके मॉम डैड है, आपको बार बार बोलते रहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तुम चिकने खड़े हो, तुम पे तुम्हें तुम चिकने खड़े हो, तुम पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। मैं बोलता हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम चिकने खड़े हो, तुम्हारे ना बस ये पढ़ लो की आवाज जो है ना सिर्फ सरफेस पर आके चिपकती है, अंदर नहीं जाती है, कान पे इधर इधर घूमती रहती है, अंदर नहीं जाती है। तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस फिनोमेना की बात होती है। मतलब ओवरऑल क्या है, सरफेस केमिस्ट्री हम लोग सरफेशियल फिनोमेना को पढ़ते हैं। जैसे कि तुमने कभी गौर किया हो कि आप कभी गौर करना, जैसे अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को लोगे और उसको पानी में डालोगे और तुरंत बाहर निकाल लोगे तो पानी सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर चिपकेगा, अंदर तक लकड़ी गीली नहीं होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया। सो एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करते। सरफेस केमिस्ट्री जिसमें सरफेस पे ही फिनोमिना होता है, सिर्फ उसी की बात पूरी सरफेस केमिस्ट्री में की जाती है। बेसिक टर्म्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब यस, फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ओनली। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है, सिर्फ सरफेस पर, अंदर नहीं जाता है। जरा आप देखो, ये जो नीले मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ ग्रीन मॉलिक्यूल के सरफेस पर चिपक रहे हैं, क्या ये अंदर जा रहे हैं? नहीं। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्ब हो जाना। जिसमें जो ग्रीन है जो अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट। और जो ब्लू है जो कि एड्सॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट। ये वैसा ही है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, समझ रहे हो। तो अगर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझते हो तो आप इनको भी समझ जाओगे। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, जरा समझो। कई बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। आप जरा सोचो सॉल्यूशन कैसे बनता है। इसमें एक सॉल्वेंट होता है जो कि अपने अंदर घुलता है, तो इसमें भी एक ये ग्रीन कलर का बॉल है जो अपने सरफेस पर चिपका रहा है। समझ में आ गया? उसको क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट, सोलवेंट। समझ में आ गया? तो ये सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट भाई भाई जैसी साउंड करते हैं। एक होता है सोल्यूट जो कि सॉल्वेंट में जाके घुलता है। इसी तरह से ये जो ब्लू कलर वाली है ना, ये सोल्यूट की तरह ही है, ये ग्रीन कलर पे जाके चिपक रही हैं। तो इस ब्लू कलर वालों को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट। वहां बोलते हैं सोल्यूट, एड्सॉर्बेट। सबको याद हो गया? बहुत बढ़िया। सो अब एड्सॉर्प्शन समझ में आया। एड्सॉर्प्शन फिनोमिना क्या होता है? तो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना सरफेस में एक्यूमुलेट होते हैं जब मॉलिक्यूल, उसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। और उसमें एक एड्सॉर्बेट होता है, एड्सॉर्बेंट होता है। एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट को अपनी सरफेस पर चिपकाता है। समझ में आ गया? इसको नॉर्मली ऐसे बोला जाता है। तो अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को समझें, एग्जांपल के तौर पे जरा आप देखो, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है जिसपे आपने चौक से लिखा है, तो चौक आपके लिए क्या हो गया? ये चौक आपके लिए एड्सॉर्बेट और बोर्ड आपके लिए एड्सॉर्बेंट। चौक आपके लिए एड्सॉर्बेट और बोर्ड आपके लिए एड्सॉर्बेंट। समझ में आ गया?